हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक और न्यू मूवी लाई हूँ सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पर मूवी का शुरुआत होता है एक प्यारी सी खूबसूरत सी बच्ची के साथ। अब ये होती है 10 या 12 साल की। इसके होते हैं पर और सींग, जिसका नाम होता है मलेफिसेंट। और वो एक प्यारी सी परी होती है और मलेफिसेंट एक जंगल में रह रही होती है। और ना ही उसने तो कभी बाहर की दुनिया देखी थी और ना ही कभी लोग। तो आप ये समझ सकते हो कि ना ही कभी उसने इंसान देखे थे। उसके लिए तो बस ये प्यारा सा जंगल ही इसका घर था। इंसानों को छोड़ के वहाँ पर अलग अलग क्रिएचर्स थे और अजीब अजीब से जानवर। जब यहाँ पर मलेफिसेंट उड़ रही होती है तो यहाँ पर उसे एक इंसान नजर आता है जो एक छोटा सा बच्चा होता है, जो उसकी ही उम्र का होता है। अब यहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उससे पूछता है, मैं करीबी किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा मिला था जिसे मैंने उठा लिया है। तो वो कहती है कि वो हीरा मुझे दो। अब वो कहती है कि आओ मैं तुम्हारे किंगडम में तुम्हें छोड़ दूँ। तो वो है कहते कि हैं मैं ठीक है, मैं चला तो चाहता लेकिन हूँ, अगली बार लेकिन तुम क्या मेरी तुम मुझसे दोस्त दोस्ती बनोगी। करोगी? और और वो ये भी अगर कहता कभी है मैं कि दोबारा पिछली इस बार जंगल मैं में कोई आया तो जंगल में आया तो हम दोनों खेल सकते हैं। तो वहाँ पर वो उस पर वो कहती है कि एक जादुई जंगल है, तुम्हारे लिए वो ठीक तो नहीं, बहरहाल देखा जाएगा। वो उससे कर कर उससे हाथ मिलाती है। एकदम से हाथ उसका जलने लगता है क्योंकि उस बच्चे ने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी और लोहे की अंगूठी से परियों को जलन होती है। मतलब लोहे की चीज़ परियों को जला देती है। और वहीं पर वो कहती है कि दोबारा आओ तो ये अंगूठी मत पहन कर आना। अब हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि वो लड़का जिस किंगडम से आया था वो किंगडम इस जंगल पे हमला करना चाहता था। और हमें ये भी बताते हैं कि उस लड़के के माँ बाप ही नहीं थे। और यहाँ पर मलेफिसेंट से उसकी एक अच्छी खासी दोस्ती होती है। मलेफिसेंट उसको उस जंगल में बहुत घुमाती है और उसको अपने पैरों पर उड़ाती भी है। और इस तरह कई साल गुजर गए और मलेफिसेंट भी बड़ी हो गई और वो लड़का भी। और ये बहुत अच्छे से मिलकर खेलते। अब ये दोनों बड़े हो चुके थे और एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। मलेफिसेंट को अब ये लगने लगा था कि इंसान काफ़ी अच्छे होते हैं और परियों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। और उसे तो ये भी नहीं पता था कि इंसान लालची भी होते हैं। यहाँ पर एक दिन मलेफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए कई साल भी हो गए हैं और उसको याद आता है कि एक दफ़ा बचपन में उसे बात करते हुए उसने ये भी बोला था कि एक दिन बड़े होके मैं इस पूरे किंगडम पे हमला कर दूंगा और जो यहाँ पर किला है उसको भी मैं हासिल कर लूंगा। मलेफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है कि वो वहाँ देखती है कि आगे वाले किंगडम से बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं, आर्मी के साथ उसके जंगल में हमला करने आ रहे हैं। वो उठ खड़ी होती है। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और उसे अच्छी तरीके से जानती है कि अपने जंगल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अब वो अपने जंगल पे खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं घुस सकते। इस पर वो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा। और यहाँ पर अपने साथियों को कहता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। और यहाँ पर राजा के साथी इन पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जंगल के भी जानवर अजीबोगरीब घोड़ों पे बैठे हुए इन पर अटैक करते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी मार पिटाई होती है। जंगल के सारे जानवर इन्हें मार रहे होते हैं तो कुछ लोग वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और वो कहते हैं ये जंगल तो बहुत जादुई है और हमने इनसे लड़ने की कोई ताकत नहीं। अब यहाँ पर सामने वाले किंगडम का राजा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और यहाँ पर वो अपने साथियों को कहता है कि मैं तो इस हालत में नहीं कि मैं उस सामने वाले किंगडम को हथिया सकूं, लेकिन मैं जो मुझे उस परी की लाश लाकर देगा मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो यहाँ पर वो लड़का आगे बढ़ता है। अब ये लड़का वही छोटा बच्चा है जिससे उस परी की बचपन में दोस्ती हुई थी। वो उसे अच्छी तरीके से हैंडल करना जानता था, मतलब वो उसे मारना बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था कि वो उसकी दोस्ती के हिसाब से जाएगा और उसे मार देगा। तो वो वहाँ पर जंगल में जाता है और वो उस परी से मिलता है। उस पर परी कहती है कि तुम कहाँ थे इतने सालों से, तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तो वो कहता है कि मैं थोड़े काम में उलझ गया था। तो वो अच्छी खासी बात करते हैं। अब वो मौका देख के पानी के अंदर बेहोशी की दवा मिलाता है और वो उस परी को पिला देता है। अब जब यहाँ पर परी बेहोश हो जाती है तो वो मौका देखकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बचपन की दोस्ती थी। लेकिन वो उसके पर काट के ले जाता है। जब परी को होश आता है तो परी देखती है कि मेरे हुस्न वाले पर है ही नहीं बल्कि उनकी जगह ज़ख्म है। और वो देखकर इतना चिल्लाती है क्योंकि वो उनसे ही इतनी खूबसूरत लगती थी और अपने पूरे जंगल में उड़ा करती खुश होया करती थी। अब वो लड़का वहाँ जाकर परी के दोनों पर ले जाकर उस राजा को दे देता है और वो राजा उन दोनों पर को देखकर बहुत खुश होता है। अब उन दोनों की वहाँ पर शादी हो जाती है, मतलब राजा की बेटी और उस लड़के की। तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर मेलेफिसेंट को दिखाया जाता है तो बहुत ज़्यादा उदास होती है अपनी परों की वजह से जो वो उड़ नहीं पा रही थी। अब जब वो अपने जंगल में चल रही होती है तो उसे दिखता है कि एक इंसान कैसे कौवे पर इतना जुल्म कर रहा है। तो मेलेफिसेंट उसे अपने
अपने जादू से इंसान बना देती है, तो वो इंसान उससे डरकर भाग जाता है। अब वो मेलिफिसेंट उसके पास जाती है तो वो कहता है कि ये तुमने क्यों किया? तो वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर वो ज़ुल्म कर रहे थे। तो वो कहता है ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे बचाया। तो वो कहती है शुक्रिया तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथी बन जाओ। और उस पर वो कहता है कि ठीक है, अब मैं साथी हूँ। तो वो कहती है तुम सामने वाले किंगडम में जाकर मैं तुम्हें कौवा बनाऊँगी और वहाँ की सारी डिटेल मुझे बताना। कौवा वहाँ पर जाता है और वो देखता है कैसे वहाँ पर दोनों की शादी हो रही है। जब वो वहाँ पर बताता है तो मेलिफिसेंट को बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि उसने कैसे उस लड़के से प्यार किया और उसने कैसे उसे धोखा दे दिया और उसके बल्कि पर भी ले गया। वहीं पर उनकी एक बेटी भी पैदा होती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। किंगडम के सारे लोग उसको देखने आते हैं। अब जब यहाँ पर मेलिफिसेंट आ रही होती है उसकी बेटी को गिफ्ट देने, तो यहाँ पर सबसे डरने लगते हैं कि ये कौन है। तो उस पे वो गिफ्ट देती है कि जब ये 13 साल की होगी तो इसको एक पिन चुभेगी जिससे ये मर जाएगी। तो यहाँ पर ये जो राजा होता है जिसको मेलिफिसेंट ने धोखा दिया था, तो वो उससे गिड़गिड़ाने लगता है, ऐसा मत करो, मेरी खूबसूरत बेटी है और एक इकलौती भी है। तो वो कहती है ठीक है, जब ये 16 साल की होगी तो इसे असल प्यार मिल जाना चाहिए और अगर इसे अपना असल प्यार नहीं मिला तो ये उसी वक्त मर जाएगी। वहीं पर वो सारी परियां भी सुन लेती हैं। अब वो राजा कहता है कि उन 3 परियों को कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और इतनी दूर ले जाओ उसे कि 16 साल बाद ही लाना। तो वो 3 परियां से इतनी दूर ले जाती हैं कि उस किंगडम से इतनी दूर कि कोई इसे ढूंढ नहीं सकता। लेकिन हमारी मेलिफिसेंट एक जादुई थी और वो अपने पूरे जंगल को कवर कर लेती है कि दूसरी बार जब हमारे जंगल में सामने वाली किंगडम अटैक करे तो कुछ ना हो हमारे जंगल को। यहाँ पर ही इतनी भारी बच्ची को ले आती हैं इतनी दूर। लेकिन मेलिफिसेंट एक जादूगरनी थी तो उसे तो पता ही था कि कहाँ है। तो यहाँ पर मेलिफिसेंट उसे डराने लगती है। बच्ची डरने के बजाय हंसने लगती है। तो मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है क्योंकि वो एक अच्छी परी थी और इस बच्ची का नाम प्रिंसेस अरोरा था। तो ये तीनों प्रिंसेस अरोरा की बहुत मदद करती थी और यहाँ पर मेलिफिसेंट उसकी जान बचाती थी। मतलब कभी पहाड़ों से गिरने से उसे बचाती थी और इसी तरीके से हर बार बचाती थी। यहाँ पर प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है। अब वो पूरी 15 साल की हो चुकी थी। मतलब उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल बचा था। मेलिफिसेंट उसे एक जगह पे लेकर आई थी जहाँ पर लकड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। अब यहाँ पर जैसे मेलिफिसेंट ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, वैसे ही प्रिंसेस अरोरा ने इससे बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। ये एक तरह का सस्पेंस होता था। अब वो वहाँ पर जाकर और वो देखती है कि यहाँ पर उसको महसूस होता है कि कोई है। तो वो आवाज़ बोलती है कि कोई है तो सामने आओ, मुझे उससे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तो वहीं पे वो मेलिफिसेंट होती है, उससे रहा नहीं जाता और वो वहाँ पर उसके सामने आ जाती है। अब वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है अब तो वही है ना जो मेरी हर बार मदद करती थी, अब तो मेरी गॉड मदर हैं। और आपको जो साथ वाला कौवा है ना वो भी मुझे बहुत पसंद है। मेलिफिसेंट के दिल में ये होने का जवाब तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो अंदर अंदर से बहुत खुश होती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेलिफिसेंट एक बहुत प्यारी परी थी। अब वो उसके साथ खेलने लगती है और वो नहीं चाहती थी कि उसका दिया हुआ कर्ज पूरा हो और वो दोनों माँ बेटी की तरह खेलने लगती हैं और बातें बहुत सारी करने लगती हैं। जब एक दिन प्रिंसेस अरोरा सो रही होती हैं तो मेलिफिसेंट उनके पास आती हैं वो दिया हुआ कर्ज पूरा लेने के लिए। अब जब मेलिफिसेंट को पता लगता है कि दिया हुआ कर्ज पूरा नहीं हो सकता, ख़ासतौर पे तब जब दिए हुए बहुत साल बीत गए हों और उसे पूरे होने में बहुत करीबी हो, तो इसीलिए मेलिफिसेंट दुआ करती है कि उसका कर्ज जो दिया था वो जल्द से जल्द उसके पूरा हो जाए और उसका दिया हुआ कर्ज रिवर्स हो जाए। यहीं पे प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट सुबह घूम रहे होते हैं कि प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आपके पर नहीं हर परी के पर होते हैं। तो उस पे मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन मुझसे किसी दरिंदे ने उन परों को छीन लिया और मैं उनको अभी भी याद करती हूँ क्योंकि मैं उनको लेकर बहुत खुश हुआ करती थी और आसमान में बहुत ऊंचा उड़ा करती थी। और इसी के साथ साथ ये बोलने में मेलिफिसेंट बहुत इमोशनल होने लगती है। इतने में ही प्रिंसेस अरोरा कहती हैं कि मेरी कल 16वीं बर्थडे है, उसके बाद मैं उन 3 परियों से पूछकर मैं आपके पास आ जाऊंगी और हम आपके पास रहेंगे और हम आपके साथ ही रहेंगे, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ने देंगे। तो वो अपने दिल में सोचती काश ऐसा हो सकता।
अब यहीं पर जब प्रिंसेस अरोरा अपने घर पे जा रही होती है, मतलब उन 3 परियों के घर पर जा रही होती है, तो उसको एक खूबसूरत सा लड़का दिखता है, जिस पे वो घबरा जाती है और वो उसी के साइज़ का होता है, मतलब उसी के ही साइज़ का। तो वो एक-दूसरे को मन ही मन में पसंद करने लगते हैं। अब वो जब अपने घर पर आकर कहती है कि कल मेरी बर्थडे है और मैं उधर सामने वाले जंगल में रहना चाहती हूँ, तो उन तीनों परियों को ऐसा लगता है कि मेलिफिसेंट ने उनको सब कुछ बता दिया है, तो वो भी उनको सच बता देती हैं कि जिस परी से तुम मिलती हो वो एक फ़ेरी है और उसका नाम मेलिफिसेंट है और तुम उससे दूर रहा करो, वो तुम्हें मारना चाहती है। ये सब सुनकर उसे अपने कानों पे भरोसा नहीं होता और वो बाहर निकल जाती है और वो मेलिफिसेंट के पास जाती है और वो कहती है, जो कुछ मैंने सुना वो सच था क्या? और मेलिफिसेंट बड़े प्यार से कहती हैं, हाँ, ये कर्ज़ मैंने ही दिया था क्योंकि तुम्हारे फ़ादर की वजह से, और अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा दिल पिघल चुका है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि तुम मेरी एक बहुत अच्छी-सी बेटी बन चुकी हो। तो यहाँ पर ये सुनकर वो बहुत इमोशनल होती है और वो वहाँ से सामने वाले किंगडम के राजा अपने बाबा के पास भाग जाती है और जाकर गले लग जाती है और वो कहती है कि बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया और मैं अब यहीं रहूँगी। अब उस राजा को उन 3 परियों पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने कहा था कि 16वीं बर्थडे के बाद इसे यहाँ लाना, लेकिन उन 3 परियों से पहले ही, मतलब 16वीं बर्थडे से पहले ही वो इधर आ गई। लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सिपाहियों को कहता है कि जाओ, इसे क्या तो फिर एक अकेले कमरे में बंद कर दो या फिर इसे वापस ले जाओ। तो इसे ये सुनकर बहुत दुख होता है। इसके अलावा वो राजा कर भी क्या सकता था क्योंकि उसको उसकी बेटी को बचाना था। अब यहाँ पर जब मेलिफिसेंट की कल हो जाती है, मतलब उसकी 16वीं बर्थडे आ जाती है, तो वो खुद ब खुद उस जगह जाती है कि जहाँ पर बहुत सारी साइकिल व्हील रखे होते हैं और उनमें सुइयाँ लगी होती हैं। तो वो अपनी अंदर ही अंदर से निकलती है और वो सुई को अपने आप खुद चुबा लेती है और गहरी नींद में चली जाती है। अब यहाँ पर राजा बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसकी बेटी बहुत गहरी नींद में जा चुकी थी। अब यहाँ पर जब मेलिफिसेंट को पता लगता है, तो मैंने आपको बताया था ना, प्रिंसेस अरोरा जो पसंद होता है तो वो मेलिफिसेंट को पता लग जाता है। तो यहीं पर उसको ये भी पता लग गया था कि उस लड़के को वो पसंद करती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे अपने जादू से बेहोश कर देती है प्रिंसेस अरोरा के पास ले जाने के लिए। यहीं पर ही वो 3 परियां कहती हैं कि महाराजा, आप उसके माथे पर चूमिए, क्या पता आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो यहाँ पर वो राजा कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। मैंने ही मेलिफिसेंट को धोखा दिया था जिसकी वजह से आज मेरी बेटी इतने दुख में है और मैं भी। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मेलिफिसेंट उस लड़के को ले आती हैं और वहाँ पर उसको दिखाती हैं, तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। तो यहीं पे मेलिफिसेंट को पता लग जाता है कि इसका ये ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट रोती हुई कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूँगी और ख़ास तौर पे तुम्हारी वो स्माइल को जो तुम मुझे बचपन से देती हुई आ रही हो। मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारा कर्ज पूरा नहीं कर सकी। अब ये कर कर अब उसके माथे पे चूमती हैं। अब वो जैसे ही मुड़ती हैं तो प्रिंसेस अरोरा की आवाज़ आती है, ग्रैंड मदर, आप कहाँ जा रही हैं? ये आवाज़ सुनकर मेलिफिसेंट बहुत खुश होती है और वो उसका ट्रू लव होता है। मतलब प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मेलिफिसेंट ही होता है। मतलब एक दूसरे से वो दोनों प्यार करते थे, मतलब माँ बेटी की तरह रहते थे ना। तो यहाँ पर प्रिंसेस अरोरा कहती है कि मुझे आपके साथ जंगल में रहना है। जब मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को ले जा रही होती हैं तो एक ऊपर से लोहे का बना हुआ जाल प्रिंसेस मेलिफिसेंट के ऊपर आ जाता है, जिससे वो जलने लगती है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि परियां लोहे से जलने लगती हैं। तो यहीं पे वो अपने जादू से उस कौवे को ड्रैगन बना देती हैं और वो ड्रैगन मुँह से आग निकालकर सारे ही सिपाहियों को जलाने लगता है और अपने हाथ से वो जाल हटा देता है। यहीं पर ही वो दोबारा आ जाता है, मतलब वो लालची राजा, और उसने भी पूरे लोहे का लिबास पहना था। यहाँ पर वो बहुत डर गई थी क्योंकि उसने लोहे का पहना हुआ था। अब यहाँ पे प्रिंसेस अरोरा उन परों को देख रही होती है क्योंकि उन परों को पता था कि हम जिन पे लगे हुए थे वहाँ वो यहीं इसी पर है। तो वो पूरा सा जाल नीचे फेंक देती है और जिससे उसके पर वहाँ जाकर खुद ब खुद लग जाते हैं और वो एकदम फिर प्यारी सी परी लग जाती है। अब वो जल्दी से उड़ती है और यहाँ पर उस लालची राजा को नीचे नहीं फेंकती, बल्कि उस राजा ने ही उसके परों को पकड़ा हुआ होता है कि वो उड़ ना पाए, लेकिन वो राजा को नीचे फेंक देती है और वो खुद भी ज़्यादा फेंक रही है, अपने आप को फेंक रही होती है, लेकिन वो एकदम से उड़ जाती है और वो राजा नीचे गिर जाता है। मतलब वो लालची राजा अब नीचे गिरने के वजह से मर जाता है। मतलब अब सब बिल्कुल ठीक होने लगा था और यहीं पर हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और मेलिफिसेंट अपने जंगल के आर पार जो उसने लकड़ियाँ लगाई थी अपने जंगल को सेव के लिए, वो हटा देती है और यहाँ पर छोटी छोटी परियां नए नए फूल उगाती हैं और यहाँ पर मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को इस जंगल की रानी बना देती है और वहाँ पे सब खुश हो जाते हैं और यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। और यहीं पे मेलिफिसेंट पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। मिलती हूँ मैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।